मतलब इन्होंने देख रेख में जो एक माँ बाप देख रेख नहीं कर सकता, हम यहाँ पे 100% सर्टिफाइड हैं जी अपने बच्चों का इलाज करके। कुछ बच्चों की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है और उस छोटी सी जान को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसी ही एक प्री टर्म डिलीवरी की सक्सेस स्टोरी हम डॉक्टर अमित सैनी से जानने आए हैं, जो पॉजिटॉन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स हैं, और हम उनसे ये भी जानेंगे कि पॉजिटॉन हॉस्पिटल के नीकू वार्ड में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल। ये प्री मैच्योर बच्चे हैं जो डिलीवर हुए थे हमारे यहाँ पे 5.5 महीने पे 25 वीक कर बच्चे थे। IVF प्रेगनेंसी थी, टाइम से पहले हो गए थे ये, और होते ही इनकी लंग्स में काफ़ी दिक्कत थी। इमेच्योरिटी के कारण पूरी सफ़ेद थी दोनों। होते ही हमने इनको वेंटिलेटर पे लिया। इनकी छाती में 3 बार हमें दवाई डालनी पड़ी, तो काफ़ी इमेच्योरिटी के कारण। फिर बाकी जो बड़े बच्चे हैं, जो लड़के हैं, इनका वजन था 900 ग्राम और 600 ग्राम की ये गुड़िया थी। उसके बाद हम इनको वेंटिलेटर, बड़ा बच्चा तो काफ़ी सिक था जब हुआ था, तो हमें 40 दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, जिसमें से 2 अटेम्प्ट हमारे फेल भी रहे कि वो वेंटी से नहीं निकल पाए। तो 40 के बाद फिर हमने इनको CPAP पे लिया, और थोड़े अप एंड डाउन्स काफ़ी रहे। इनके हार्ट में भी छेद था, उसकी भी हमें इनको दवाई देनी पड़ी, वो भी अब ठीक है। न्यूरोलॉजिकल हमने चेक कराया, वो भी अब सही है। अब सांस वगैरह बिल्कुल ठीक है दोनों बच्चों का। छोटे बच्चे का भी ऐसे ही वेंटिलेटर पे वो रहे थे 15 दिन। उसके बाद छोटी मशीन CPAP में रखा। आज ये दोनों बच्चे स्वस्थ होके अपने घर जा रहे हैं, दूध वगैरह अच्छे से पी रहे हैं, अच्छा वेट गेन कर रहे हैं, और न्यूरोलॉजिकल, हार्ट वाइज और सब चीज़ें इनकी सब ठीक आई। छोटे बच्चों को हमने ओमनी बेड में रखा था, जो कि एक स्पेशल मशीन होती है जिन छोटे बच्चों की। जैसे माँ के अंदर गर्भ में बच्चा रहता है, वैसे ओमनी बेड पूरा वो टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही इस बच्चों को भी हमने उन्हीं में ही रखा था जब तक इनका वेट नॉर्मलाइज नहीं हो गया था। और एक बार नॉर्मलाइज होता है फिर हम सिंपल जो होता है वार्मर्स होते हैं उन पे ले लेते हैं। प्री टर्म बच्चों के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। जो भी माँ बाप जिनके बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं या डाउट रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है, वो बेझिझक यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आ सकते हैं, दिखाने के लिए आ सकते हैं। तो उनका बेहतरी से उनका इलाज किया जा सकता है। आइए उन पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनकी पॉजिटॉन हॉस्पिटल में कैसी जर्नी रही। नमस्कार जी। जैसे मेरी वाइफ को 25 वीक की प्रेगनेंसी थी और अचानक इनको पेन हो गया, तो हम इनको पॉजिटॉन हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पे हमने इनको इमरजेंसी में दिखाया। वहाँ इनको उन्होंने दवाई वगैरह दी कि भाई अभी डिलीवरी न हो करनी पड़े, रुक जाए डिलीवरी। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद वो पेन नहीं रुका और डिलीवरी करानी पड़ गई। 25 वीक कर इन्होंने डिलीवरी करवाई। 700 ग्राम की गुड़िया थी, 900 ग्राम का लड़का था। बचना मतलब असंभव लग रहा था हमें भी ऐसे ये लग रहा था कि भी 25 वीक के बच्चे बचते नहीं वैसे, और बहुत कम वजन था इनका जी। इनके मतलब इतने प्री मैच्योर बच्चे थे हमारे कि इनके लंग्स भी नहीं बने हुए थे। लंग्स भी बार बार सरफेक्ट डाल के इनके लंग्स बनाए हैं, तब जाके मतलब धीरे धीरे इन्हें सुधार होता चला गया। और जैसे जी यहाँ पे स्टाफ है ना, नर्सिंग स्टाफ है भाई, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस स्टाफ है यहाँ। मतलब इन्होंने देख रेख में जो एक माँ बाप देख रेख नहीं कर सकता, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है ना, उन्होंने इतने अच्छे से इनकी देख रेख की है। बच्चों की केयर में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम यहाँ पे 100% सर्टिफाइड हैं जी अपने बच्चों का इलाज करके। हमें जो असंभव लग रहा था वो परमात्मा ने, डॉक्टर साहब ने, नर्सिंग स्टाफ ने, जो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ बच्चे नहीं आएंगे, वो बच्चे हमारे हाथ अच्छे से लग गए। छुट्टी मिल गई, घर जा चुके हैं, अब घर पे भी स्वस्थ हैं। अच्छा हॉस्पिटल है जी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई इतने कम प्री टर्म बच्चे अगर हैं तो यहाँ पे दिखाना चाहिए। पॉजिटॉन हॉस्पिटल के नीकू वार्ड में हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो अपने बच्चे के लिए एक सेफ ऑप्शन चूज करें, पॉजिटॉन हॉस्पिटल।